England in the second test in between Pakistan versus England in Multan is a joy. It's a moment of relaxation. It's a moment where we need to take a deep sigh and say, Shukr Alhamdulillah for the changes that they have made, for the way that they have played, the harmony that they have showed, the sync that the team needs to have. I believe you me, I'm not kidding over here, but certainly gives me goosebumps in knowing that Pakistan have defeated England. Assalamu alaikum once again and welcome back. Thank you so much for staying tuned. I think this is a moment which we will remember for years to come, and if from here onwards we build back better and we do it our way, and if we make pitches the way that will contribute to our players, we will be able to win matches at home. हम इसके ऊपर और मजीद गहरी बात करना चाहते हैं. माहीन मेरे साथ मौजूद है. माहीन, first of all, how would you want to put this victory against England? Shahzad, first of all, like you said, congratulations to Pakistan, congratulations to us. I mean, आप obviously मेरी खुशी देख सकते हैं कि मैं आज कितनी खुश हूँ. माशाल्लाह. But well deserved, you know, changes शुरू में naturally we were also a little critical of it कि भाई एकदम से changes आ गई हैं, test series के दौरान changes आ गई हैं, but you know कहीं ना कहीं change ज़रूरी होती है. मे बी टाइमिंग उसकी ऐसी थी कि सबको लगा कि वो एकदम से इन्होंने चेंज कर दिया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या ये चेंज हमें उल्टी ना पड़ जाए. बट हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद एंड हिज थिंकिंग, द वे ही थॉट ऑफ इट. उन्होंने कहा, और यही बात होती है कि टेस्ट मैच आप तभी जीते हैं जब आप 20 विकेट्स ले लें, और वही हुआ. साजिद, नोमान, देयर कंट्रीब्यूशन, देयर एक्चुअली द विनर्स ऑफ दिस टेस्ट मैच. तो उनकी थिंकिंग कि जी अगर हम टर्निंग विकेट्स बनाएंगे तो ये हमें फेवर करेगी, और वही हुआ. अगर आप देखें पूरे साउथ एशिया रीजन में, बांग्लादेश हो, वो अपने तो बाहर जाके खेलते ही नहीं खेलते, वो अपने लिए टर्निंग पिचेस बनाते हैं. श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, दे ऑल मेक दिस पिचेस सो दैट इट कैन फेवर देयर बॉलर्स. यू नो, एवरीबडी टेक्स एडवांटेज ऑफ होम कंडीशंस, और हमें पता नहीं क्यों शौक था कि जी हम सीधी फट्टा विकेटें बनाए फास्ट बॉलर्स के लिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब उस तरह के 140 प्लस वाले फास्ट बॉलर्स रहे नहीं. And Pakistan has always been known for its spin, and that is what worked for us. Exactly, and we play well against spin as well. I think that there's one more gentleman who I would love to give this credit to as well, because I think initially he gave these remarks right after जब हमारी टीम वर्ल्ड कप के हारने के बाद वापस आई. अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए देखना कि हम यूएस से भी हारे, हम बहुत ऐसी टीमों से हारे जो हमने नहीं कभी सोचा था. एंड ही केम अप एंड ही सेड दैट यू नो आई विल मेक श्योर दैट देयर विल बी इंटरवेंशंस एंड देयर विल बी अ सर्जिकल इंटरवेंशन. तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आपने कहा कि यार टेस्ट मैच में जो है वो एकदम से जब तक सीरीज खत्म नहीं होती तो इस तरह के चेंजेस नहीं करने चाहिए. आई एम श्योर कि जब उन्होंने ये बात की होगी, उनके आसपास के कितने लोगों ने, मैं चेयरमैन पीसीबी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज द वे द क्रेडिट इज ड्यू, इट्स ड्यू एज वेल. एंड इमेजिन कि कितने लोगों ने आके उनको कहा कि सर तुसी की कर रहे हो, सर थानू ऐ नहीं करना चाहिए, सर सीरीज दे बात कर लो. बिकॉज यू नो, बिलीव मी और नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू किड ओवर हियर, वी डू सी के किस तरह डोमिनेट करते हैं वो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान क्रिकेट जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव देम क्रेडिट दैट दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान, बट फॉर हिम टू काइंड ऑफ बी लाइक कि नहीं यार, आई एम गोइंग टू पुट माय फुट डाउन. ठीक है, ये आप बेशक हमने कहा कि 2021 से लेकर 2024 तक कोई 26 से 27 सेलेक्टर्स चेंज हुए, but for us to kind of get that right combination was something which actually did the magic. क्योंकि अगर आकिब जावेद साहब के अलावा, मैं सिर्फ आकिब जावेद की बात नहीं करूंगा, उसके अलावा मैं लीम डार की बात करूंगा, अजहर अली की भी बात करूंगा, मैं उन सब लोगों की बात करूंगा. उसकी वजह यह है कि इन सब की कंट्रीब्यूशन है. इनके अलावा अगर कोई और लोग होते तो शायद वो आज तक अंडरमाइन हो रहे थे for the power that those players actually bring on the table. You know, for somebody like Akib Javed to come and say, तो देखिए उन्होंने टेस्ट मैच से पहले उनका बयान आज सब लोग देख रहे हैं, वायरल भी हो गया, एंड एवरीबडी वाज स्केप्टिकल ऑफ द फैक्ट कि यार एकदम से इतनी तब्दीली, टीम में भी तब्दीली, यू नो सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीली. ही वॉज दैट ओनली वन पर्सन. हमें एक ऐसे ऑनेस्ट इंसान ही की जरूरत थी कि जो आकर एक ऐसा बोल्ड डिसीजन ले, वेदर या तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली अगर अनफॉर्चुनेटली इफ इट वुड हैव बीन अनदर लॉस, हमें लगता कि अच्छा यार हमें अभी तक वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिला है, बट इट वर्कड फॉर अस. यू नो, ही मेड श्योर, उन्होंने मैच से पहले आके ये स्टेटमेंट दी कि जी मैं कहूंगा कि ब्रश मारो ना जरा पिच के ऊपर, इसको फर्रा करो, स्क्वायर को रफ करो, घास को उड़ाओ, और ये क्यों नहीं होगा, 100% हम जीतेंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. जहां पे हमने 4 पेसर्स की बात की थी, वहां 4 स्पिनर्स के ऊपर भी लोग स्केप्टिकल थे शुरू में कि यार नई बॉल के साथ फिर हम क्या करेंगे. बट आई थिंक जैसे आपने कहा, Nauman and Sajid, let's take a good look at the match summary, because this is where we actually feel happy. So, you know, going towards match summary, ladies and gentlemen, you know, Pakistan obviously in first innings made a 366 knock. Kamran Ghulam की टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी 118. 13वें ऐसे खिलाड़ी थी पाकिस्तानी जिन्होंने
डेब्यू में टेस्ट में सेंचुरी बनाई, दूसरी तरफ लीच की 4 विकेट्स। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंग्लैंड, डकेट का 114, साजिद की 7 विकेटें। Then Pakistan comes back. Salman played a wonderful knock. इनके साथ साजिद के 22 जो रन थे उन्होंने made a huge difference. And then it was Shoaib Bashir with 4 of 66 finally coming into colour. And then England, ladies and gentlemen, second innings was packed right around lunch. It was Stokes with 37 and that's it. You know, so Nauman with 8 wickets. Pakistan winning by 152 runs. मेरे ख्याल है वो जो inning और कुछ runs का loss था वो यहाँ पे कुछ पूर होता हुआ हमें जरूर नजर आता है। And thank you team पाकिस्तान, आपने मेरी बात रख ली। कल प्रोग्राम में मैंने कहा था कि प्लीज आप लोग लंच टाइम तक मैच रैप अप करके जीत के साइड पे लगाएं और वो ही हुआ। सो थैंक यू टीम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच माहीन फॉर गिविंग अस हेड्स अप एज वेल। एंड आई थिंक जहाँ पे शोएब भाई ने हमें जिक्र किया था कि यार हम जरा टी की तरफ जाएंगे या जो रूट को हमें देखना पड़ेगा, दे विल मेक अस रन फॉर द मनी। सो शोएब भाई, इफ यू अराउंड, इफ यू वाचिंग अस, you know, it didn't really happen that way. It happened Maheen's way. So yeah, I'm going to take that credit away from you. But you have been very fair with your analysis through and through as well. In addition to this, I think there are further more changes that I would love to speak about. देखें, 3-4 तब्दीलियां, ज़्यादा तब्दीलियां नहीं है माहीन। जहाँ हमने स्पिनर्स की बात की, मैं अपने व्यूअर्स से भी बात करना चाहूँगा कि 4 स्पिनर्स खिलाए हमने। बेशक जाहिद महमूद उस लाइन के ऊपर नहीं पिच कर सके अपनी डिलीवरीज को जहाँ उनको करनी थी, उनको थोड़ा और मजीद टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। हम कमरान गुलाम की बात करेंगे, ठीक है, जो चेंजेस हुए, बाबर ड्रॉप हुए, उसके बाद शाहीन नसीम ड्रॉप हुए, हम साजिद को और नौमान को अंदर आते हुए देखते हैं, और यही 3 चेंजेस इतने क्रूशल थे which actually got us this victory. बिल्कुल शहजाद, और you know this is the Sajid and Nauman picked up all 20 wickets. Yep. And since 1972 this is the first time since 2 bowlers have picked up all 20 wickets and they've leveled the series with England. So thank you, says Sajid and Nauman, and hats off to you for the way you played. You played for the country. We could see the Pakistan team playing as a team today, और वो एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे, वो एक दूसरे की खुशी बांट रहे थे. It was very heartening to see all of that. Exactly. और आज सुबह तक माहीन हमें यही लग रहा था कि शायद साजिद will actually come back again and will do his magic and spill the beans for England. But it was Nauman Ali showing up onto this occasion and making sure that that he's going to get those wickets. And शहजाद, कल मैंने इसी वजह से ये कहा था कि मुझे लगता है कि लंच से पहले ये लोग मैच जीत जाएंगे, बिकॉज कल जब जिस तरह से साजिद ने आज वो विकेट्स उन्होंने कल उठाई थी बिफोर द मैच एंडेड, यू कुड सी दैट उनको उनका माइंड बना हुआ था कि हमने आके सुबह इनको आउट करना है और हमने मैच साइड पे लगा दिया और 11 ओवर हुए, 5 कराए और 6 कराए और फिर उसके बाद एक विकेट दोनों लेगी, लेकिन फिलहाल नौमान की 11 विकेट्स की जाने बढ़ते हैं। लेट्स गो, लेट्स टेक इट। शान मसूद की भी गुड फील्ड प्लेसमेंट बाय हिम, ही टुक गुड डिसीजंस टुडे एंड दैट इज व्हाट वर्क। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, सारा कुछ इकट्ठे होके आज हमारे पास जिस तरह से हम जीते हैं, सो वेरी वेरी गुड विन। और बहुत ही अरसे के बाद, जैसे हम कह रहे हैं कि इतने अरसे के बाद हम होम पे वाकई जीतने में कामयाब हुए, बहुत ही अरसे के बाद एक पाकिस्तान की टीम खेलते हुए नजर आई। और अब मैं इसमें किसी भी कंट्रोवर्सी में से नहीं जाना चाहता हूं कि जी जब बाबर थे और शाहीन थे और ग्रुपिंग थी और क्या था। आई थिंक वी आर ओवर दैट। व्हाट वी रियली नीड टू काइंड ऑफ लुक एट इज कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इफ दीज आर द राइट कॉम्बिनेशंस दैट वी मूव ऑन अहेड विद देम। ऐसा ना हो कि अब हम कहें कि नहीं वो बड़ा सीनियर प्लेयर था, उसको वापस आना चाहिए। शायद हो सकता है किसी और नंबर पे, किसी और रिप्लेसमेंट में, टॉप ऑर्डर पे कुछ ऐसे बैटर्स हमें जरूर नजर आए जिनको शायद डिफिकल्टी हुई है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बेशक अब्दुल्ला ने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, वो बैटिंग ट्रैक था, वो ट्रिपल सेंचुरी भी हमने देखी, जो रूट का 250 से ज्यादा भी देखा। तो मेरे ख्याल है यहाँ पे हमें सऊद के हवाले से या कहीं अब्दुल्ला के हवाले से भी बात करनी जरूर चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? शहजाद, when we saw Saud bat during the first test match, और इसमें तो उनकी contribution obviously it played a key role in adding scores to the scoreboard, but Saud शकील थोड़ा सा उनको अपनी ऑब्वियसली गेम इंप्रूव करनी चाहिए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो है, जहाँ पे वो जिस पोजीशन पे आते हैं वो बैट करने के लिए, वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो थोड़ा सा तेज खेलें। हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज क्रूशियल। पार्टनरशिप्स लगाना जरूरी होता है, स्पेशली इस किस्म के ट्रैक पे, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड। जी, जब आपको पता है कि ये एक बैटिंग ट्रैक नहीं है, दिस इज वेयर इवन 20-25 रन्स इज गुड इनफ टू पुट अप अ टोटल ऑन द स्कोरबोर्ड। सो यहाँ भी थोड़ा सा उनका लैगिंग था एज फार एज अब्दुल्ला इज कंसर्न्ड। अब्दुल्ला ने भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी सेंचुरी तो कर दी थी, बट उसके बाद से ही इज बीन अनएबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। यहाँ पे मैंने आपसे पहले दिन भी शायद ये जिक्र किया था कि अगर बाबर होते इनकी जगह
तो मे बी शायद स्कोरबोर्ड पे हमारे और भी रन लग सकते थे एंड मे बी ही कुड हैव बीन अ लिटिल मोर इफेक्टिव. टेस्ट में आई डोंट नो whether with the newer ball बाबर will be that comfortable. चौथे नंबर पे आते हैं, so I think the number game we'll discuss it later in the day as well. Today let's just enjoy the moment. But the person who actually showed first to the party, ladies and gentlemen, is Sajid himself. बड़े सीख पाओगे, उन्होंने गेंदबाजी की, 9 विकेटें उन्होंने हासिल की. जैसा भी आपने मेंशन किया कि 70s के बाद अब 2024 में यानी गालिबन 50 साल के बाद तकरीबन जो है वो हमने ये मौका देखा है कि 2 स्पिनर्स ही आए और वही मेला लूट कर ले गए हैं. एंड इट्स मोर अबाउट टेकिंग विकेट्स. इन टेस्ट क्रिकेट इट प्रॉब्ली इज नॉट दैट मच अबाउट कि आप स्कोर तगड़े करें, बड़े स्कोर करें, कि आपके पास कितनी विकेट टेकिंग एबिलिटी इज व्हाट मैटर्स. एंड आई थिंक लेट्स सी हाउ करूंगा कि दैट व्हेन कॉटन बॉल कि जब आप टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, जब हमने पहला टेस्ट मैच देखा उसे हमने देखा कि एक बैटिंग विकेट है, आ रहे हैं सब स्कोर कर रहे हैं. इट्स नॉट लॉट ऑफ 4s and 6s, राइट? सो इट डज नॉट अट्रैक्ट द ऑडियंस एज सच. जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉल रिवर्स हो रहा हो, नॉट जस्ट दैट, हम देख रहे हैं बॉल ब्रेक हो रहा है, दोनों एंड से लगे हुए हैं, हम दोनों वेरिएशंस देख रहे हैं, हम ऑफ स्पिन देख रहे हैं, हम लेग स्पिन देख रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है प्लेयर्स को. आई थिंक दैट्स वेयर Test cricket has got more eyeballs than only on a batting wicket. I agree. That's the beauty of Test cricket. पता है आपके जो bowlers when they're able to contribute, yes, it's a delight to watch batsmen bat as well. But जो आप सही कह रहे हैं, जो attraction bowling में होती है, जिस तरह से वो wickets लेते हैं, जिस तरह से ball reverse होती है, तो आप ball to ball देख रहे होते हैं फिर. You're enjoying that और आपको नजर भी आ रहा होता है ना. You can see the bowler's effort and also it's very very enjoyable to watch such exactly bowling. And from here onwards obviously I do believe that in a few of the post match ceremonies I've seen Sajid saying कि मैं जब wickets लेता हूँ उसके बाद मैं drop हो जाता हूँ. So I believe that the selection committee will actually consider him for the next game and the games to come as far as we are performing. And I think for any player as far as they are performing, they should always be a part according to the conditions. अब यहाँ पे ये डिबेट जरूर बनता है कि क्या अब हमारी टीम कंडीशन के हिसाब से टीम है कि अब जब हमने बैटिंग विकेट देखी तो हमने देखा कि हमें बहुत मार पड़ी. जैसे ही हमारे लिए कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी कंड्यूसिव हुई, हमने देखा कि हम एकदम से तगड़े हो गए, हम शेर बन के आ गए. तो आपकी क्या राय है कि हम कंडीशन के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम किसी भी कंडीशन में जाके किसी भी टीम को तगड़ा टाइम दे सकते हैं? शहजाद, ऑनेस्टली इस टेस्ट मैच में जो मैंने टीम देखी है, द वे एवरीबॉडी वाज प्लेइंग विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑब्वियसली 1 or 2 प्लेयर्स, अब लगता है कि हम किसी भी कंडीशन में we'd be able to perform. And also this it's so big of a statement though. It is, because I'll tell you why. ये win हमारे लिए बहुत जरूरी थी. We're going to Australia next to play one day. I know, I'm aware of that. तो अब इसके बाद जो रावलपिंडी का टेस्ट है उसमें भी obviously it'll be a different pitch. उसमें रावलपिंडी का पिच थोड़ा सा विकेट उनकी तेज भी है, so हम देखेंगे कि अच्छा है. Exactly. If they play Mir Hamza, he's going to be very very effective against England. Mir Hamza जब बॉल पुरानी हो जाती है उनकी रिवर्स स्विंग बहुत इफेक्टिव है. कहीं ना कहीं हमें जी कहीं ना कहीं हमें वो वका भाई की याद आ जाती है. बट ऑल्सो आई एम नॉट श्योर इफ ही इज नॉट इन द स्क्वाड, सॉरी, जो खुरम शहजाद हैं, ही वाज वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बांग्लादेश इन रावलपिंडी. बट जो अब साजिद और नोमान की जिस तरह की फॉर्म है, I think it'll be a very good combination and it'll be a very strong combination. So ये बहुत अच्छा होगा. So till the time that the pitch is going to help, or even if the pitch is not helping? Even if the pitch is not helping, I think इसमें भी pitch, obviously pitch का कमाल तो था ही, but the way that Sajid and Nauman were bowling, they were bowling with their brain. They were bringing variations into their deliveries. वो short length और मतलब सारा कुछ वो change करके कर रहे थे. वो कोई एक conventional delivery नहीं कर रहे थे. Exactly. And that is what worked. And now moving on towards the last change that I would love to speak about, जहाँ हमने सलमान अली आगा के आखिरी 65 रन की बात की है, वहीं पर जो एक और डबल फिगर में हमें खिलाड़ी नजर आए वो कामरान गुलाम थे. उससे पहले उन्होंने अपने ऑब्वियसली डेब्यू में सेंचुरी भी की. जरा उनकी इनिंग्स को भी ऊपर मैं जरूर बात करना चाहता हूँ. थिंक अ वंडरफुल एडिशन, बहुत सब्र किए इन्होंने और जो है ना सब्र का उसको क्या कहते हैं, लबरेज नहीं होने दिया इन्होंने. पैमाना, यस, सब्र का पैमाने को लबरेज नहीं होने, because now it finally looked like as if we played like a team. And I think that we hope and pray that we move on with that, inshallah, and that we do not make some uncertain, unorthodox changes just for the fact that there was undue pressure onto the selection committee or anybody else or the captain. And from here onwards, obviously, I would love to congratulate Shan Masood as well. I think that you're a wonderful contribution. You may continue to kind of serve Pakistan cricket the way that you've done this time around. Let's move on towards the next game, which will be from 25th, ladies and gentlemen, the last test match and the third
in Pakistan, obviously, and it'll be in Rawalpindi from 24th till 28th of October. Slight correction over there, ladies and gentlemen. Yeah, so I think that'll be a decider for all of us. It will be. दोनों टीमों पे बहुत प्रेशर होगा क्योंकि ऑब्वियसली अब 1-1 हो गई सीरीज एंड इंग्लैंड भी अपना पूरा जोर लगाएगा पाकिस्तान तो नेचुरली, बट पाकिस्तान के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी और जिस तरह से वो जीते भी हैं, यू नो, टीम एफर्ट, बॉलिंग में, बैटिंग में ज़्यादा ऑब्वियसली बॉलिंग में, एंड ऑब्वियसली कामरान गुलाम से हमने क्रेडिट नहीं लेके जाना चाहिए. कामरान गुलाम, Nauman Ali and Sajid are the 3 stars for me in this test match. Exactly, they've done a phenomenal job. Thank you so much, Maheen, for being with us. Lovely to be in conversation with you. You were top notch and you were on spot as well. And for everybody who's out there, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ से हमारे लिए टेक अवे 2-3 चीज़ें हैं. मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर से रख देता हूँ. जहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत हो वहाँ पे मेरिट को इंश्योर किया जाए. जो आकिब जावेद साहब ने आते साथ ही, अलीम डार, अज़हर अली, मैं सब का नाम लूँगा, इन्होंने इंश्योर किया. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आपकी 2 साल से फॉर्म नहीं लगी तो आप टीम के साथ लिंगर करें. यू गो बैक, रेस्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ, कम बैक, यू नो, देयर विल ऑलवेज बी अ स्पॉट फॉर यू. बट जहाँ पे हमें होम एडवांटेज, ये तो एक बात होगी. दूसरी बात कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने होम एडवांटेज कैसे लेना है, जिसकी वजह से हम ये 3 साल और 11 महीनों की बात कर रहे हैं. ये होम एडवांटेज आज हमें पहली दफ़ा नज़र आया कि हम कैसे ले सकते हैं. इस पूरे अरसे में हम कैसे ऐसी विकेट्स बना सकते हैं जिस पे रन्स भी हों, जिस पे हम विकेट्स भी हासिल करें, सो दैट इट्स नॉट अ पिच दैट एक्चुअली काइंड ऑफ गिव्स अस अ डीमेरिट पॉइंट. हमारे साथ एक दफ़ा रावलपिंडी में ये हो चुका है. दीज आर दी ओनली 2-3 गिव अवेज, एंड देन ऑब्वियसली ऑन द डे द प्लेयर्स गिव इट देयर बेस्ट. यू नो, they make sure that they're going to achieve what we thought was unachievable. You know, I think that's the spirit of the game as well. Until next